अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है वो शख्स जो कि हारता है और हारने के लिए बना है। यानी कि जो पीएसएल है वो कभी भी जो है इनके ऊपर अच्छी साबित नहीं होती है और हमेशा से जो है इनको लेट डाउन करना पड़ता है। और ये बंदा जो है हमेशा से जीतता है और आज इन्होंने हालांकि इसकी टीम की शर्ट भी पहनी है, लेकिन चाहे कुछ भी कर ले हारेगा हारेगा और हारेगा। तो अब बात करेंगे जी, लाहौर की पहन के थोड़ी सी जो है वो जीत वाली चीजें जो मेरे अंदर भी ऐसे हो नहीं सकता। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर का मैच था। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी थी, कोयटा ग्लैडिएटर इनकी थी। हुई है इनको भरपूर तरीके से शिकस्त, और शिकस्त जो है ऐसी वैसी भी नहीं हुई है, 4 खाने चित की है जी आज। बिल्कुल देखिए यानी सबसे पहले तो आज बात करेंगे कि सरफराज की बहुत अच्छी बैटिंग रही है, 4 बॉलों पे 4 छक्के भी इन्होंने मारे हैं, वो बात करेंगे। लेकिन अगर आप कोयटा की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो आई एम रियली सॉरी कि अगर कोयटा इस बैटिंग लाइनअप के साथ कुछ कॉम्पीट करने के लिए आया पीएसएल में, और ये मैंने पहले मैच में बता दिया था कोयटा के साथ कि कोयटा की जो टीम नजर आ रही है ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक अगर आप जो बाकी टीम्स देखेंगे तो नजर आता है कि यार पीएसएल में कुछ करने के लिए आई है, लेकिन ये टीम अगर आप देखेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नवाज इस टीम में क्या कर रहे हैं। 16 ओवर के बाद 20 ओवर तक आखिरी 4 ओवरों में इन लोगों ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। आखिरी बॉल पे चौका लग गया तो वो लग गया, वो भी एज पे चला गया, वरना आखिरी 4 ओवर में सरफराज के आउट होने के बाद इनसे एक भी चौका नहीं लगा। या इमेजिन कर सकते हो, और वो टीम क्या मैच जीतने जाएगी? मतलब पैथेटिक टीम नजर आई है। शुरू मैं तो कहूंगा कि सरफराज वो एक बात कह रहे थे ना कि टीम मिली बंजर, बेंटन और इनके साथ जो आज डिलपोर्ट मिले, टीम मिली बंजर बंदे मिले, हाँ ये हिसाब नजर आया। क्योंकि इस टीम के अंदर अली सीरियस ऑन अ सीरियस नोट इस टीम के अंदर वो दम ही नजर नहीं आ रहा। यानी कि 6 आउट होने के बाद T20 में मुझे हैरानी होती है कि 6 आउट होने के बाद कोई बैट्समैन ही नहीं है इस टीम के अंदर। और देखें और भाई 6 आउट होने के बाद बैट्समैन किस टीम के अंदर बचता है? बात ये नहीं है, बात ये मतलब हल्का फुल्का तो आ जाना करने के लिए, हल्का फुल्का कर रहा था ना। नवाज जो कुछ कर सकता था नवाज भी कर रहा था। सरफराज और नवाज ने अच्छी बैटिंग की, बल्कि एक छक्का बड़ा जबरदस्त मारा नवाज ने। कहां से बैटिंग किया, आखिरी ओवर तक खेलते रहे और 29 बॉलें खेली हैं और 31 रन बनाया है। और भाई बात यह है कि बिल्कुल जब विकेट्स गिर चुकी थी उस टाइम उसके बाद कुछ होता भी नहीं था, जो सीधी सी बात है। सरफराज ने करने की जरूर कोशिश की, लेकिन स्पिनर कोई 4 छक्के मारे हैं। अच्छा सरफराज को तो ये सीन हुआ ना कि अपना तो सरफराज का वैसे ही कैरियर जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से लगभग एंड की तरफ लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जाते जाते मैं चाचू का भी कैरियर एंड करूंगा। चाचू मैं नहीं खेलूंगा, तू भी नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा, अगर मुझे नहीं खेलने देंगे तो मैं भी नहीं खेलने दूंगा। बहरहाल उन्होंने जो है शदाब को बड़े आला जो है वो 1 ओवर में 3 चौके जबरदस्त मारे हैं, लेकिन जाहिर है बाकी अच्छा मुझे लगता है कि ना सरफराज के साथ थोड़ी सी एम्पायर ज्यादा कर गया है। हाँ। वो इस तरह ज्यादा कर गया कि जब सरफराज ने वाइट देनी चाहिए थी, इतना परे उसको कह रहा है तू यूं कर रहा है, तो उसने सरफराज ने एम्पायर को भी कहा ये क्या मसला है। अगली बॉल लगी है, अभी तो अपील भी पूरी नहीं, उसने आउट देगा, चल बाहर अभी पूरी तरह। और उसके बाद मुझे लगता है कि डीआरएस भी इसके साथ ज्यादा कर गया सरफराज के साथ। डीआरएस ऐसा बनता नहीं था। सरफराज की लात पे जो गेंद लगी वो बाहर जा रही थी, वो आउट नहीं था, लग रहा था कि शायद जा रही है, ठीक ठाक लग रहा था। मुझे लग रहा है कि जो अंपायर वहां बैठा था उसने भी विकेट पे मारी है सीधी। क्योंकि सरफराज थोड़ा सा अंपायर के ऊपर तब गए थे ना, तो फिर क्योंकि असल में सरफराज थोड़ा सा खुद भी आगे हो गए थे, वो बनती वाइड थी, लेकिन क्योंकि सरफराज आगे हो गए थोड़ा सा तो फिर वो ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये रूल नहीं बनता। अगर वो लेफ्ट हैंड हो जाते ना फिर वाइड ना बनती, आगे तो हो वो वाइड बनती है। बेशक तुम उसके पास जाके खड़े हो, जो ऑन द लाइन से परे जा रही है बॉल, वाइड हो गई है। वो डिस्टेंस देखा जाता है ना, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से डिस्टेंस लाइन आ गई, लाइन से परे अगर आप लेफ्ट हो जाते। बात बताओ, ये साइम अयूब जो है जी कौन है? ये मुझे नहीं पता कौन है ये, किसकी पर्ची लेकर आया, मतलब ये किस वजह से पीएसएल में खेल रहा है? सारे मैच अभी तक इसको मिले हैं और एक मैच में इसको मैंने बाउंड्री कोयटा ग्लैडिएटर का किसी ऑनर शॉनर का कजन शजन होगा, कोई ऐसा चक्कर होगा, डोंट नो। ना कुछ कैरियर है, ना फर्स्ट क्लास है, कुछ ऐसा कैरियर है कि मैं कहूं जी कि बहुत अच्छा इसने कोई क्रिकेट खेला वो, ना कोई ऐसा कोई मतलब कोई एक चीज होती है ना जो आपको यार वाकई अगर आपने इसको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा है, कोई इसका कोई अंडर 16 में कुछ इसने अच्छा किया हो, कुछ अंडर 19 में कुछ धमाल मचाया वो, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है लड़का यंग है, लेकिन देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अगर आपने प्रॉपर चांस देना है तो राइट मैन को प्रॉपर चांस दो, ताकि वो जो चांस दे रहे हो वो जाया ना हो। अगर आप मतलब उसको वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, और भी आपने लगातार वो 3-4 मैच खेल चुके हैं ऑलरेडी, कुछ भी नहीं उसने किया, नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब नजर आ जाता है कि यार कुछ कर सकता है, ये कुछ भी नहीं किया और लगातार उसको ओपन करवा रहे हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है और वो लगातार मायूस कर रहा है, और उसकी वजह से पूरी टीम के ऊपर प्रेशर बन जाता है। साथ ही बात किया है डिलपोर्ट कुछ नहीं कर रहे, लगातार उनको खिलाया जा रहा था। खैर डिलपोर्ट तो बाद में आया, टॉम बेंटन को भी बाहर कर दिया, वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। डिलपोर्ट उनकी जगह वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फाफ ने फिर हल्की फुल्की जहमत की कुछ करने की, लेकिन लगता है इतनी छोटी इनकी बैटिंग है कि एकदम सरफराज आ जाती हैं, आजम खान आ जाते हैं और खत्म बैटिंग। कटिंग और नवाज को तो मैं बैट्समैन मानता ही नहीं, ऐसा ही है, वो तो बैट्समैन है ही नहीं, वो तो आधे बैट्समैन है और आधे बॉलर है।
नवाज तो बॉलिंग में भी आ जाए थे, पहले ओवर में 17 रन पड़ गया उनको, विद द बॉल भी कुछ समझ नहीं आ रही, विद द बैट उनको समझ नहीं आ रही, और ये रिप्लेस कर रहे हैं इमाद और शादाब को। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये ऑलराउंडर उस तरह के इनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बहुत मायूस किया है। सर्कल में आखिरी 4 से 5 ओवर में पूरी स्ट्राइक मिली इनको, लेकिन एक नवाज से बाउंड्री नहीं लगी, बस लगे रहे, कोशिश करता रहा। एक आखिरी ओवरों में इन्होंने 4 रन बनाए। आज ज्यादा अच्छा, आज जो इंपैक्टफुल चीज रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से रही है भाईजान। एक और विकेट कीपर, बॉलिंग तो आई है, एक और नया विकेट कीपर जो है वो उतर गया मैदान में और आज उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। नजीर ने बिल्कुल, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह की आज बॉलिंग देखने को मिली है। हसन ने आज जो बॉलिंग किया है, इसके अलावा जो है वो फहीम ने जो आज बॉलिंग किया है, बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग नजर आई है। हसन ने सिर्फ 4 ओवरों में 23 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके अलावा मोहम्मद वसीम की अच्छी बॉलिंग नजर आई है। अगर फहीम अशरफ की बात की जाए तो छा गए फहीम अशरफ, 4 ओवरों में 11 रन और 3 विकेट चटकाए हैं, बिल्कुल ही दबोच के रखा हुआ था फहीम अशरफ ने। इसके बाद बात की जाए तो शादाब खान को 3 ओवर में 25 रन पड़ा, लेकिन बहरहाल जो मेन बॉलर अच्छी बॉलिंग रही है वो हसन और फहीम, दोनों ने बहुत ही क्लासिक बॉलिंग की। और जब बैटिंग मिली यूनाइटेड को तो लग रहा था कि हथौड़े लेके भेज दिया पॉल स्टिरलिंग को और एलेक्स हेल्स को, हथौड़े लेके भेजा हुआ है। पहले ही जो पॉल स्टिरलिंग थे वो फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बैटिंग किया उसी तरह की फील्डिंग की तरह की अपनी उन्होंने बैटिंग किया। 56 रन बनाए 33 गेंदों पे, 2 छक्के और 8 चौकों की शानदार इनिंग खेली। एलेक्स हेल्स एज यूजुअल उन्होंने जो है वो क्लासिक इनिंग खेली, 23 रन बनाए 13 गेंदों पे। मतलब एलेक्स हेल्स तो आते साथ ही गेंदबाजों पे प्रेशर डाल देते हैं। ऐसा ही है। डेल स्टेन को पहले ओवर में 17 रन पड़ गया, नवाज को पहले ओवर में 17 रन पड़ गया। मतलब पहले से ही हमें लग रहा था कि शायद कुछ कोयटा जो है, मुझे लग रहा था स्पेशली दुआएं, मुझे लग रहा था कि आज शायद मेरी रंग आ जाए और कोयटा शायद आज कुछ अच्छा कर, मुझे रंग दे कुछ आज जो है वो बॉलिंग में कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ विकेट जो है वो बॉलिंग वाली बन जाएगी, मेरा नसीम जो है आके विकेट ले जाएगा, मेरा जो है वो जाहिद महमूद कुछ करके जाएगा। लेकिन जाहिद ने अच्छी बॉलिंग की 2 विकेट, हाँ, लेकिन बिल्कुल रहम नहीं बख्शा पॉल स्टिरलिंग और एलेक्स हेल्स ने, और दोनों ने बस 6 ओवरों में आज तो मार धाड़ की यार। पावर प्ले के बाद मैच में कुछ था ही नहीं, मतलब बोरिंग मैच रहा और इस्लामाबाद ने वन साइडेड बम्बूजल किया। लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि आज सरफराज की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सलमान बट का अली आज स्टेटमेंट निकल कर आया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोयटा कुछ अच्छा करना चाहता है तो कोयटा को चाहिए कि अपनी टीम से सरफराज को निकाल कर दूर फेंक दो। वाह, तो बड़े आड़े हाथों लिया फैंस ने भी, और सोशल मीडिया में भी बड़ी उनकी आलोचना की, बड़ी उनको जो है वो बुरा भला बोल रहे थे, और बिल्कुल ठीक उनको बोल रहे थे। क्योंकि देखें, खुद तो ये अब क्या कहें, हमने खुद इनके क्या करतूत रहे हैं वो हम सबको पता है, कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। और दूसरे बंदे के ऊपर आप ऐसी बात कर रहे हो, और सरफराज के अगर आप लास्ट 2 मैचेस देखेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस रही है। नहीं वो लड़का देखो, वो अकेला क्या कर सकता है, वो बैटिंग कर सकता है, वो बैटिंग करके दे रहा है, बॉलिंग वो कर नहीं सकता, विकेट कीपिंग वो कर सकता है, विकेट कीपिंग वो करके दे रहा है, पूरी टीम कुछ नहीं कर रही, पूरी टीम में कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हकीकत बात है, कोयटा की एक्चुअली टीम थकी भी नजर आ रही है, कोई टीम में वो प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अगर आप खाली इन्होंने ऑलराउंडर्स के नाम पे कटिंग और नवाज को रखा हुआ है, जो दोनों ना ही बॉलिंग अच्छी करके देते हैं, ना ही दोनों से बैटिंग होती है। पता नहीं क्या सिस्टम नजर आ रहा है। और वैसे ही मुझे लग रहा है एक्चुअली में अली कोयटा जो सही मायनों में मिस कर रहा है वो उमर अकमल को, शेन वॉटसन को, केविन पीटरसन को बुरी तरीके से मिस कर रहा है, और इनको सीरियस चेंजेस की जरूरत थी। मैं तो हैरान था कि ड्राफ्ट जब हो रहा था इनको सोचना चाहिए था कि यार हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोयटा का लास्ट एडिशन भी बुरा रहा था और अभी इनको चेंजेस की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने ड्राफ्ट में कोई खास चेंजेस की नहीं, और उसकी ये इनको मिल रही है सदा कि टीम बुरी तरीके से हार रही है। और अभी तक कोयटा एक मैच भी जीतने के लिए जो वो तरस रही है कि भाई हमें एक मैच जो जीतने को मिल जाए। आई होप कि कोयटा कुछ अच्छा करे, लेकिन फिलहाल नजर यही आ रहा है कि कोयटा के लिए जो है वो पीएसएल का सफर जो है वो खत्म और समाप्त, और डॉट और फुल स्टॉप जो है वो नजर आ रहा है कोयटा के लिए। बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंसेस रही हैं जो एक टाइम पर हमें लाहौर की नजर आती थी। हाँ, लाहौर जिस तरह से वापस आया ना, असल में मसला ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर में से जब से शेन वॉटसन गए हैं, जब से केविन पीटरसन गए हैं, जब से बड़े नाम गए हैं, बिल्कुल ही फारिग हो गए। इन्होंने उस टाइम वाला जो लाहौर का जो झूठा पानी था, कहीं इन्होंने तो नहीं पी लिया? नहीं, वो इन्होंने पी लिया। या जो लाहौर पहले तावीज पहनता था, कहीं वो वाला तावीज इन्होंने तो नहीं पहन लिया, और जो इनके पास तावीज होता था वो लाहौर वालों ने पहन लिया, क्योंकि लाहौर कोयटा की तरह टॉप पे जा रही है और ये कोयटा जो है वो लाहौर की तरह बॉटम पे के टेबल पे जो है वो बिल्कुल ही चिपक सी गई है। फिलहाल बहरहाल अब ऐसा मालूम हो रहा है मुझे तो कि खाली 5 टीम से ऊपर की उनके दरमियान मुकाबला है। कोयटा बिल्कुल पीछे हो गई है, अभी भी कोयटा के पास चांस है, अगर अच्छे मैचेस सारे जीते तो उम्मीद बनेगी, लेकिन अदरवाइज नजर यही आ रहा है कि बस 5 टीमें जो ऊपर किया उनके दरमियान मुकाबला है, और कोयटा ने जो है वो अपना बस रास्ता चेंज ही कर लिया, और जो आ रहा है बस इनको पीटता है और जाता है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग नहीं है, रोज सुबह उठता हूं, नहाता हूं, पिटता हूं और फिर सोता हूं और रिपीट। सही है मामला। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आया कुछ पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाय दो को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, यहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और मेरे फिलहाल जो है पॉइंट्स
वो कम होते जा रहे हैं। अली को आज एक फिर पॉइंट मिल गया और शैंटू जो है पॉइंट्स लिए जा रहा है। बिल्कुल जी। तो फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मुझे फॉलो करें, मैं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।